परिचय के साथ क्या है प्रोडक्ट और क्या आप बताना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में परिचय दूंगा। मेरा नाम है संजय कुमार। मैं ड्रीम लाइफ फाउंडेशन में, जो कि हमारी फाउंडेशन एफिलेटेड बाय नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें मैं एज ए मिशन डायरेक्टर हूं। और मेरे साथ जो बैठे हैं मिस्टर JP आनंद जी, ये फाउंडर हैं ड्रीम लाइफ फाउंडेशन के। इसके बाद सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जी, मेरा नाम JP आनंद है, फाउंडर प्रेसिडेंट ड्रीम लाइफ फाउंडेशन। सोशल वेलफेयर की फील्ड में हमारा फाउंडेशन काम करता है। जैसे कि कोविड के बाद इसकी बहुत आवश्यकता हुई कि जो समाज में बहुत सारे लोग पिछड़ गए, क्योंकि कोविड में बहुत सारा समय हमें सर्वाइवल में भी लगा। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ते चले गए, तो उनके लिए हम अवसर लेके आए हैं। उन लोगों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और हम पूरी तरह से उनके लिए प्रयासरत हैं कि जो समाज में शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, उनको भी समाज में आगे लेकर हम चलें। और उसके लिए हम इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सोशल वेलफेयर करने आए हैं। मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, सिर्फ मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन या एजुकेशन पे ही नॉर्मल जो एक पुराना पैटर्न चला आ रहा है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सोशल रिफॉर्मिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सेफ़ वाटर प्यूरीफायर है। जैसे कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो RO पानी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे गरीब लोग हैं, उन्हें भी स्वच्छ जल पीने का अधिकार है और हम उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं अपने फाउंडेशन तरफ से। जगह जगह हमारे नुक्कड़ कार्यक्रम होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, उनके माध्यम से हम स्वच्छ जल के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको जागरूकता देते हैं कि किस तरीके से स्वच्छ जल पीने से आप अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है, अगर हमने पानी को ही ठीक कर लिया तो 70% से ज़्यादा हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम स्लम एरियाज़ में जाके एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें हमारा एक प्रोग्राम है सेफ़ एंड क्लीन वाटर प्रोग्राम। उसके तहत हम लोगों को ये वाटर प्यूरीफायर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने प्रमोशंस के लिए हमें सपोर्ट करती हैं, तो हम उनसे किसी प्रकार का सहयोग राशि ना लेके हम कहते हैं कि आप अपने हमें प्रोडक्ट दे दीजिए, हम ज़रूरतमंद लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा देंगे। और जो भी लोग हमें आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से भी हम ये प्रोडक्ट को जन जन तक उपलब्ध करा पा रहे हैं। जैसा कि एक दूसरा और प्रोडक्ट है, ये हमारा उपजवर्धक प्रोडक्ट है। इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल कृषि जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति किसानों की जागरूकता हो और जैविक कृषि उत्पादन की तरफ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं वो इस तरफ आगे बढ़ें। तो उनके लिए हम प्रेरणा देते हैं, मतलब प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाते हैं, किसान गोष्ठी भी आयोजित करते हैं स्लम एरियाज़ में भी जाके और रूरल एरियाज़ में भी जाके लोगों को जागरूकता देते हैं किसानों के लिए। और हम उनके लिए एक ये प्रोडक्ट फ्री में उपलब्ध कराते हैं कि एक बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसानों, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके मन में एक बात है कि फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर हम जैविक उत्पादन करेंगे तो हमारे उत्पादन कमी होगी उत्पादन में। तो इसको लेकर भी हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो जैविक उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एक कंपनी से सपोर्ट मिला है, ये न्यू ग्लोबल उपजवर्धक कंपनी है, इससे हमें सपोर्ट मिला है। उन्होंने हमसे, ये हमारा व्यक्तिगत उनसे डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट हम किसानों तक आपके माध्यम से आप फ्री में पहुंचाइए। एक बार लोगों को कम से कम ये भरोसा हो कि नहीं, उत्पादन को भी मतलब बढ़ाया भी जा सकता है और जैविक उत्पादन भी किया जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट भी हम किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। और हमारा एक और प्रोडक्ट है, जैसे कि ये है हमारा सीड बॉल है, ट्री बॉल्स भी हम बोलते हैं, कुछ लोग सीड बॉल्स भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश भारत में एक व्यक्ति पर सिर्फ 28 पेड़ हैं, जबकि विश्व का ये अनुमान है, मतलब विश्व का जो आंकड़ा है वो 422 पेड़ एक व्यक्ति पर, तो केवल 28 पेड़ है। आप गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा। जबकि मैंने जब इसको पहली बार इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया था तो मैं भी बहुत हैरान हुआ इस बात से कि ये तो बहुत बड़ी, मतलब एक जन जागरूकता चलाने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पेड़ लगाना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत टिपिकल होता है। जैसे कि पेड़ को खरीदना, फिर उसके लिए गड्ढा खोदना, फिर उसकी पूरी सुरक्षा करना, काफ़ी समय तक देख रेख करना, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। चाहते तो हैं कि हम लोग प्लांटेशन करें, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। तो हमने एक अभियान चलाया है, ट्री सीड बॉल्स को जन जन तक हम लोगों को जागरूकता दे रहे हैं कि इसमें एक न्यू इनोवेशन के साथ में हम लोगों को बता रहे हैं कि अब ट्री प्लांटेशन करना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि हमारे पास ये सीड बॉल्स हैं, हम कहते हैं कि ये सीड बॉल्स को आप थ्रो कर दीजिए
ये हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं कि लोगों को फ्री में देते हैं कि आप मतलब इनको देखिए और इनको थ्रो कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक जब मॉइस्चर मिलेगा इनको तो ये अपने आप ही पेड़ बनना स्टार्ट कर देंगे। तो कई बार क्या होता है, इसको हमने जोड़ा है कि जैसे आप बर्थडे मनाते हैं तो जितनी केक पर आपकी मोमबत्तियां होती हैं, हम चाहते हैं कि उतनी सीड बॉल्स कम से कम आप थ्रो करें। तो जिससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण में बहुत इसकी मदद मिलेगी और हम बहुत स्वच्छ मतलब अपने जलवायु परिवर्तन भी कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं पूरी तरीके से। जैसे कि हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, ये भी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। ये हमारा है सेफू स्मार्ट एप्लीकेशन है, ये स्मार्ट ऐप का। ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के है और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के है कि आजकल साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत फ्रॉड होता है। तो उसके लिए हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसके तहत हम ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट हैं, जो इथिकल हैकर्स हैं, जो मतलब सर्टिफाइड हैं, उनसे हम समय लेते हैं, वो हमें सहयोग करने को तैयार होते हैं। तो हम ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं रखते हैं। और उसमें हम महिलाओं के लिए ये एप्लीकेशन और बच्चों के लिए भी ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। जो भी हमारा बजट रहता है उसके हिसाब से हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। जो भी हमारे ट्रेनिंग में आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लास्ट में हमें क्वेश्चन ओवर रखते हैं कि क्वेश्चन सेशन की आपको ट्रेनिंग कैसा लगा, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी हमें लगता है कि इनके सही जवाब मिल रहे हैं तो उनको हम ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी माताओं बहनों के लिए पूरी सुरक्षा मिलती है। मोबाइल में ये एप्लीकेशन जब पड़ी होगी तो उनको कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है तो वो सिर्फ एक बटन को टच करेंगे अपने फोन में, ऑटोमेटिक उनकी लाइव लोकेशन, उनकी फोटो, सब कुछ लोकेशन के साथ में जो भी अल्टरनेट ईमेल्स आईडी होंगी या जो कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उस पर ऑटोमेटिक वो लोकेशन चली जाएगी। तो काफी हद तक हम उनको भी सुरक्षित कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के साथ एक है हमारा 4D का है, ये 4D एजुकेशन है। इसको भी हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आजकल हमने देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3D है, जैसे लिखना, पढ़ना और समझना। लिखना हमें सिखाया जाता है तो हम कभी ये नहीं कहते कि हम लिखना भूल गए, भले ही हमने 1 साल से नहीं लिखा हो फिर भी हम उसको लिख लेते हैं। राइटिंग खराब हो सकती है लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। ऐसी बात पढ़ने को लेकर के आती है कि जब भी बात पढ़ने की होती है तो भले ही हमने चाहे 1 साल से न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो या कुछ भी ना पढ़ा हो, फिर भी अगर हमें न्यूज़पेपर दिया जाए तो हम उसको पढ़ लेंगे। ऐसे ही बात समझने को लेकर के होती है, जब भी हमें कुछ समझाया जाता है तो हम समझ लेते हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बात परीक्षा की आती है, जब मार्च में एग्जामिनेशन होता है या कोई टेस्ट होता है तो परीक्षा जो होती है वो हमारी याद रखने की होती है कि लिखने, पढ़ने, समझने को आप कितना याद रख पाए। एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटे मिलते हैं, उस 3 घंटे के दौरान जो भी आपको याद है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन मुझे जुलाई में पूरा क्लियर था और उस वक्त मेरा टेस्ट भी हुआ था तो मेरे 20 में से 18 नंबर आए थे। आप कॉलेज में से कॉपी निकलवा के चेक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो 3D लिखना, पढ़ना, समझना है, हम इसको 4D एजुकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम ड्रीम लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से अब ये जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए हम जागरूकता दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पैकेज 1000 रुपए का है लेकिन विद्यार्थियों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। जब भी हम किसी भी कॉलेज का सेशन लेते हैं तो उसमें भी हमारे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, क्वेश्चन सेशन होते हैं। उसमें जो भी बच्चे हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब देते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये मेधावी छात्र है, बहुत आगे बढ़ सकता है, तो हम ये पैकेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी हमारा प्रयास है। हम इस फाउंडेशन के माध्यम से एक सोशल रिफॉर्मिंग करना चाहते हैं, एक लाइफ मतलब सोशल में बहुत बड़े चेंजेस करना चाहते हैं। हम सिर्फ सीमित रहना नहीं चाहते कि हमने कुछ लोगों को कंबल बांट दिए, कुछ लोगों को खाना खिला दिया, कुछ लोगों को हमने शिक्षा के लिए प्रेरित कर दिया, बस हमारा फाउंडेशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। हम एक जैसे कि हर चीज में तकनीकी आ गई है आजकल, सारे बिजनेस सेक्टर, कॉर्पोरेट्स की बात करें, सब में बहुत बड़ा रिफॉर्मिंग आ रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो लेकिन हमारा जो सोशल पैटर्न है, जो हमारा सोशल वेलफेयर है, वो आज भी पुराने पैटर्न पे ही चल रहा है। तो इसको लेकर के हमारा प्रयास है कि हम इसमें इनोवेटिव आइडियाज के साथ सोशल रिफॉर्मिंग करें, चेंजेस लेके आए। एक हमारा और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फर्स्ट ब्रेक टैलेंट। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट ब्रेक टैलेंट, इसको लेकर के हमारा प्रोजेक्ट है। हमारे मिशन डायरेक्टर हैं श्री संजय कुमार जी, ये पूरे प्रोजेक्ट का सुपरविजन कर रहे हैं। उसमें हमारा प्रयास है कि आजकल के जो यूथ हैं उनके अंदर एक अलग ही चार्म रहता है, मतलब सेलिब्रिटी को देखकर या उन सब चीज़ों को एक अलग ही है। हालांकि सोशल मीडिया, यूट्यूब ने उसको बहुत आसान बनाया है। अगर कोई इंसान अपने अंदर टैलेंट है तो वो यूट्यूब पे अपने आप को ला सकता है। लेकिन आज भी जो कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है, जो कैरियर प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी मिल नहीं पा रहे हैं लोगों के लिए। तो सपनों की नगरी मुंबई, जब ऐसे लोग वहाँ जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि रेफरेंस नहीं होते हैं, आपके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है और ऐसे कलाकारों के लिए हताशा और निराशा मिलती है। तो हमने फर्स्ट ब्रेक टैलेंट प्रोग्राम चलाया है। ऐसे ही कलाकारों को हम देश भर से संगठित कर रहे हैं, उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिशन करते हैं और उनके लिए वर्कशॉप उपलब्ध कराते हैं।
और साथ ही साथ उनका निःशुल्क स्क्रीनिंग भी करते हैं। हमने टाइजअप किया हुआ है BCR प्ले के OTT प्लेटफॉर्म है, उसके साथ हमारा ड्रीम लाइफ फाउंडेशन का टाइजअप है। और ऐसे कलाकारों के लिए जो हमें लगता है कि वाकई ऐसे इतने टैलेंटेड प्रतिभाशाली कलाकार हैं, इनको पहली बार में ही फर्स्ट ब्रेक दिया जा सकता है और ये डिजर्व करते हैं उस चीज़ के लिए। तो हम उनको BCR प्ले के जो आगामी सीरीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए हम उनको कहते हैं कि एक बार आप ये कलाकार हैं, इनका आप स्क्रीनिंग कीजिए। अगर लगता है कि इनको मौका दिया जा सकता है तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दे सकते हैं। तो हमारा फाउंडेशन का ये उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विभिन्न योजनाएं, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके साथ में जितना भी भला कर सकते हैं उतना हम करें, और इसके लिए हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखते हैं, ये सब कुछ निःशुल्क है। ये तो फाउंडेशन के बारे में बताया। 8 तारीख का आपका एक अवार्ड हो रहा है जी, 8 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हमारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है। उसमें हमने ड्रीम लाइफ अचीवर अवार्ड सेरेमनी का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। उसमें हमारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जितने भी मैंने आपको अभी संक्षेप में बताए हैं, उनको हम विस्तारित पूर्वक वहाँ पर बताएंगे। और उनपे हमने जो ड्रीम लाइफ अचीवर अवार्ड सेरेमनी भी रखा हुआ है, उसमें हमारा उद्देश्य है कि आजकल क्या है कि लोगों के मन में घोर निराशा, हताशा अपने कैरियर को लेकर के अक्सर बनी रहती है। मतलब संदेह रहता है कि पता नहीं सपने पूरे होते भी या नहीं होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को समाज में उनके सामने लेके आना चाहते हैं ड्रीम लाइफ अचीवर अवार्ड के माध्यम से, और उनको सेलेक्टेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने सपने देखे हो और उनको संघर्ष करके पूरा किया हो। ऐसे लोगों को हम ड्रीम लाइफ अचीवर अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। जो हमारा 8 अगस्त को ड्रीम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के साथ साथ ड्रीम लाइफ अचीवर अवार्ड की सेरेमनी भी रख रहे हैं। और इसमें हमने ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन किया हुआ है जिन्होंने सपने देखे और उनको पूरा भी किया है। ऐसे लोगों को हम आपके सामने लेके आएंगे और आगे भी हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। हम देश विदेश में जो हमारे भारतीय हैं, जो वाकई हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, ऐसे लोगों को हम ड्रीम लाइफ अचीवर अवार्ड के लिए आगे चल के नॉमिनेट करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे और उनको समाज के सामने लेकर आएंगे। अभी आपने नॉमिनेट किया है या? जी बिल्कुल किया है। अभी हमने 2 लोगों के लिए नॉमिनेट किया है। एक हमने स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, जैसे 4D के बारे में मैंने आपको बताया, तो 4D एजुकेशन के लिए जो इनोवेटर हैं, जिन्होंने इनोवेशन किया इसका, उनका नाम है मिस्टर संजय गौतम जी। तो उनको भी हम सम्मानित करेंगे स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के लिए, जो उन्होंने एक इनोवेटिव स्टार्टअप दिया है, तो वो भी हमें सपोर्ट करने को तैयार है। दूसरा है मिस्टर विजेंद्र शर्मा जी हैं, तो इन्होंने भी कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जब हमने इनका सिलेक्शन करने के लिए जब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, तो हमने उनका प्रोफाइल देखा और हमें लगा कि वाकई इनको हम ड्रीम लाइफ अचीवर अवार्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे समाज में उन कलाकारों के लिए भी अच्छा प्रेरणा बनेंगे ये, जो वाकई मतलब एक नए लोग हैं कला के क्षेत्र में। चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनको सम्मानित? जी बिल्कुल, जो चीफ गेस्ट हमारे आ रहे हैं उसमें श्री GD बख्शी साहब हैं, और हमारे श्री जनरल BK साहब सर जी हैं, और श्री मनोज तिवारी जी हैं, और हमारे फिल्म जगत के भी कलाकार हैं, जैसे कि श्री राकेश वेदी जी हैं और श्री मनोज बख्शी जी हैं, और भी कवि भी हैं इसमें, और भी कई क्षेत्रों से लोग हमें प्रेरित करने आ रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन करने आ रहे हैं। सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ जी। मेन 2 चीज़ें हैं कि कब से शुरू किया और कितने लोगों तक आप ये मदद पहुंचा पाए हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये इतनी चीज़ें बता तो दिया, जी, जी, लेकिन जी। कितने लोगों तक ये मदद वाकई पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा फाउंडेशन 9 सितंबर 2020 में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया था यूपी से, और यहाँ पर हमने अभी इसको, अब जब कोविड आ गया बीच में, तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सर्वाइवल हम आ गए, लेकिन अब हमने जो संकल्प लिया था, अब हम उस संकल्प के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और हमने अभी 2 कैंपेनिंग भी सफलतापूर्वक किए हैं, उसमें कुछ लोगों को हमने राहत भी पहुंचाई है। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद, ये जो 8 अगस्त का प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके बाद हमारा ये संकल्प पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा, और अभी ये शुरुआत है।